हेलो व्यूवर्स, बहुत स्वागत है आपका अपने मनपसंद चैनल क्रिएटिव विजन हब में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कुंभ मेला। कुंभ मेला आस्था, विश्वास, भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का विशाल हिंदू तीर्थ है जो कई दिनों तक चलता है। यह भारत में आयोजित किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू, देश विदेश से आए पर्यटक, साधु, संत, महात्मा इकट्ठा होते हैं और एक पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को इसे भारत के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की। साल 2019 में रेलवे विभाग ने कुंभ मेले के लिए 800 स्पेशल ट्रेनों को प्रयागराज के लिए शुरू किया था। फ्रेंड्स, कुंभ मेले की शुरुआत को लेकर कोई ठोस प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु इतिहास के पन्नों में इसके बारे में प्राचीनतम वर्णन चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री वेनसांग द्वारा किया गया है, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी के बीच में भारत आए थे। इसके अलावा प्राचीन पुराणों के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन शंकराचार्य द्वारा शुरू किया गया था, जबकि पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वाधिक मान्य कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को लेकर है, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिले। उन्होंने महर्षि दुर्वासा का अभिवादन बहुत ही अच्छे से किया। इससे खुश होकर दुर्वासा ने उन्हें अपने गले में से पड़ी एक माला उपहार स्वरूप भेंट दी। इंद्रदेव ने वह माला स्वयं न पहनकर अपने वाहन ऐरावत हाथी के गले में पहना दी। हाथी ने उस माला को उतारकर अपने पैरों से कुचल डाला। यह सब देखकर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी। तब अपनी शक्तियां वापस प्राप्ति के उपाय जानने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब उन्होंने क्षीर सागर मंथन की सलाह दी। भगवान विष्णु के परामर्श पर सभी देव दैत्यों से संधि करके सागर मंथन में लग गए। मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति या रस्सी के रूप में, जबकि कच्छप अवतार लेकर भगवान विष्णु स्वयं मंदार पर्वत का आधार बने। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ, जिसमें देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और दैत्यों ने मुंह, जिसमें से ज्वाला निकल रही थी, जिससे देवताओं की शक्ति की तुलना में राक्षसों की शक्ति ज़्यादा क्षीण हो रही थी। यह समुद्र मंथन 48 दिनों तक चला और बारी बारी 14 रत्न निकले। विभिन्न रत्न विभिन्न लोगों द्वारा स्वीकार किए गए, पर जैसे ही हलाहल विष निकला उसे सभी लोगों ने लेने से अस्वीकार कर दिया और अंत में उसे देवादिदेव भोलेनाथ ने अपने गले में धारण किया। उसके बाद अमृत कुंभ के उत्पन्न होते ही दोनों पक्षों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। असुर अमृत का सेवन कर अमर हो जाना चाहते थे और वहीं देवगण अमृत की एक बूंद भी असुरों के साथ बांटने को तैयार नहीं थे। और तभी इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गए। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने जयंत का पीछा करके उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट द्वारा अमृत फैलने से, सूर्य देव ने घट फूटने से, गुरु बृहस्पति देव ने दैत्यों द्वारा अमृत के अपहरण से एवं शनि देव ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार दैत्य दानव युद्ध का अंत हुआ। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवता ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। तब से यह मान्यता है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं, इसलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। वो 4 स्थान हैं प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। आमतौर पर यह माना जाता है कि हर 12 वर्ष बाद नदियों का जल अमृत लेकर आता है और कुंभ स्नान करना अमृत कलश से स्नान करने के जैसा है। अतः जो लोग कुंभ स्नान करते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा ढेरों पुण्य मिलता है।
अलग अलग वर्षों में आयोजित होने वाले कुंभ के नाम भी अलग अलग हैं। इन्हें क्रमशः महाकुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और कुंभ मेला कहा जाता है। कौन सा मेला किस स्थान पर आयोजित होगा, यह खगोलीय गणना या यूं कहें कि यह ग्रह, नक्षत्र और राशियों की स्थिति पर निर्भर करता है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। यह हर 144 साल में एक बार या 12 पूर्ण कुंभ के बाद आयोजित होता है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में कुंभ से संबंधित दी गई जानकारियाँ पसंद आई तो उसे अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप कुंभ गए हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू।